प्रोजेक्ट पे जाता हूँ उनको कंसिडर करने के लिए। सबसे पहले कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, what am I becoming? Is this career move, is this choice in accordance to the vision that I have for myself? Association, चीख के जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझे पिच किया ये, उससे पहले कुछ रोल्स आए कुछ और प्रोडक्शन हाउसेस से, मुझे इंस्पायर नहीं किया। यहाँ पे मैं ज़रूर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं बहुत चूज़ी हूँ। आई ट्राई टू हैव क्वालिटी अंडर माई बेल्ट इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। आप कभी भी मुझे 3 या 4 चैनल्स पे इकट्ठा कुछ करते हुए नहीं देखेंगे। आई ट्राई टू पिक प्रोजेक्ट जो कि मैं अपना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स उसको दूँ, बिकॉज आई लिव इन लाहौर, इफ आई गो टू कराची आई वॉन्ट टू मेक एवरी सेकेंड काउंट, वट एवर आई एम डूइंग आई वॉन्ट टू मेक इट काउंट। सो बिग बैंग प्रोडक्शंस, फहद मुस्तफ़ा पिच्ड मी जलन। सो जब जलन उन्होंने मुझे पिच किया उससे साल हो चुका होता चीख को ख़त्म हुए। फिर उन्होंने ही स्पोक वेरी हाईली ऑफ आर डायरेक्टर आबिस रज़ा। अब आबिस का मैंने थोड़ा बहुत काम देखा हुआ था, लेकिन जब मेरी उनसे नोट्स एक्सचेंज हुए रिगार्डिंग दिस कैरेक्टर असवन, मुझे उनका इंथुजियाज़म, उनकी एक ड्राइव इंस्पायर किया उसने। मुझे लगा कि इस डायरेक्टर के साथ जब मैं काम करूँगा मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँगा। और एक डायरेक्टर और एक एक्टर की फ्रीक्वेंसी मिलना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हो। बिकॉज डायरेक्टर, अगर आप विजन होते हो डायरेक्टर का, लेकिन एज एन एक्टर अगर आप कुछ डायरेक्टर को सजेस्ट करते हो, अगर आपकी सजेशन ले लेता है, देन इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट। तो आबिस रज़ा, टीम, देन द कैरेक्टर असफंदियार। My analysis were that it's a very, very complex character. He's got a lot of shades. He's not your conventional Cheyenne. He'll be your, you can say, मुझे character का कोई reference नहीं आ रहा, लेकिन एक psychologically बड़ा complex इंसान है। And इस character को portray करने के लिए मुझे एक आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन होना होगा, मुझे अपनी रेंज से बाहर जाना होगा, अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा। तो दैट वाज दिस चैलेंज फॉर मी टू मेक दिस कैरेक्टर एज बिलीवेबल एज आई कैन थ्रू वट एवर एबिलिटी आई हैव। सो ये बहुत से फैक्टर्स थे टू टेक दिस प्रोजेक्ट। उस वक्त आप कॉन्शियसली ये बात सोच रहे थे कि बिकॉज यू प्लेड शायान, तो अब आप उस शेल से निकल के कुछ समथिंग वांटेड टू परस्यू समथिंग ड्रास्टिक? एब्सोल्युटली, बिकॉज एक एक्टर, एक आर्टिस्ट क्या करना चाहता है, वो कुछ यूनिक करना चाहता है जो कि उसने पहले नहीं कुछ सेफ भी खेलना चाहते हैं ना कि अब ये हिट हो गया कैरेक्टर, तो चलो ठीक है यार, सेफ जोन में रह के 3-4 ड्रामे ऐसे निकालो, पॉपुलैरिटी पे और ज्यादा थोड़ा एम्पलीफाई हो, इस पे बैंक करो, इसकी सक्सेस पे बाद में देख लेंगे फिर 6-7 ड्रामों के बाद। हाँ, बट वी ऑल थिंक डिफरेंटली, हमारी परसेप्शन डिफरेंट है, हमारी अप्रोच अबाउट आवर करियर्स डिफरेंट है। आपने कहा रिस्क, हाँ, बिकॉज मुझे अपनी रेंज से बाहर जाना है। जितनी मैं रेंज आउट ऑफ माई रेंज कैरेक्टर्स करूंगा, उतनी मेरी रेंज एज ए आर्टिस्ट, एज एन एक्टर बढ़ेगी। सो दैट वाज द 3-4 की फैक्टर्स टू टेक दिस स्क्रिप्ट। अच्छा, नो, बट टॉकिंग अबाउट द प्रेमिस, ये फोन की वजह से, सॉरी, फोन की वजह से आपको वो टिंग टिंग तो नहीं होती बीच में माइक की? बट नाउ टॉकिंग अबाउट जलन्स प्रेमिस, जब आपके पास स्क्रिप्ट आया होगा, आपने पढ़ा होगा, ऑन पेपर एक बहन है, उसकी बहन का मियाँ है, उसके ऊपर डोरे डालती है, प्रेग्नेंट बहन के मियाँ को उससे छीन लेती है, अभी तक जो हमने देखा है ऐसे ही हुआ। एंड यू नो, बट हमें आगे का नहीं पता। आपको शायद पता है, और शायद उस वक्त भी पता हो, तभी आपने साइन ऑन किया हो। तो मैं सिर्फ, एंड यू नो राइटफुली सो, मैं ये नहीं कह रहा कि एंड की कंक्लूजन आप रिवील कर दें या आप बता दें कि एंड में इसलिए होता है इसलिए आपने साइन ऑन किया है। बट ऑफ कोर्स जब आपने लिया होगा, आपको पता होगा यार 10वीं 12वीं किस्त में, 8वीं किस्त में जब ये हो रहा होगा, लोग तो ऐसे रिएक्ट करेंगे, लोग तो ये कहेंगे। वाज दिस एट ऑल अ कंसर्न जब आप पढ़ रहे थे, या आपने कहा कि नहीं? कंसर्न था, लेकिन एंड ऑफ द डे यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ। अगर मैं अपने आप को समझता था कि मुझे ये करना चाहिए, तो आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स। आपकी जो फैन फॉलोइंग है, आपकी ऑडियंस है, उनका ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए। लेकिन आपको क्रिटिसिज्म भी आता है, आपको अप्रिशिएशन भी आती है, लेकिन आप उसको सर पे नहीं ले सकते या दिल पे नहीं ले सकते। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मेरे लिए राइट करियर मूव थी या नहीं थी। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। बट
when you were reading the script as a viewer, I wasn't naive. I expected this kind of backlash. but when you look at a script like this coming your way, you know, certain actors would say कि यार कि नहीं, इसके reaction की वजह से मैं नहीं करना चाहूँगा, या for whatever reason I don't want to be associated with such a script or such a plot line या वो. आपको स्क्रिप्ट की प्रेमिस, आपको बस अपने रोल से कंसर्न होता है, आपको सिर्फ अपने कैरेक्टर से कंसर्न होता है? नहीं, और भी चीज स्क्रिप्ट के साथ भी होता है, बिकॉज अगर आप सोचें तो हर किस्म की स्टोरीज हैं हमारी सोसाइटी में. मैंने सादत हसन मंटो का जिक्र किया. वो बहुत कहने को कंट्रोवर्शियल स्टोरीज लिखते थे और उन पे बहुत मुकदमे भी हुए. और जब उनसे पूछा जाता था आप क्यों इस तरह लिखते हो, तो ही गोज कि मैं कुछ गलत नहीं लिखता, मैं कुछ झूठ नहीं लिखता, मैं सोसाइटी को आईना दिखा रहा होता हूँ. और अगर आप लोग आईना नहीं देखना चाहते तो वो आईना ना देखें. तो ये चीज़ें हो रही होती हैं हमारी सोसाइटी में. और मुझे जहाँ तक जो इंस्पायर किया असफन ने, मुझे ये नहीं कि उसके एक्शंस क्या हैं, जो जंग उसके दिमाग में चल रही है, दैट बैटल्स दैट गोइंग इनसाइड ऑफ हिम, वो क्या है, उसको डायसेक्ट करना, ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर की. एक जो चीज़ मुझे असफन को देखते हुए कभी समझ नहीं आई, एंड अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई बिकॉज हमारी ऑडियंस ही लगती है कि हम जब किसी एक्टर से उनके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो अपने कैरेक्टर को या स्टोरी को जस्टिफाई करें. मैं इमाद को अभी जस्टिफाई करने का बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बट बिकॉज यू आर द एक्टर प्लेइंग असफन यार, सो ऑफ कोर्स आपकी कंट्रीब्यूशन होगी उसको कैरेक्टर को डेवलप करने में, एंड आई विल कम टू दैट एज वेल कि आप कैसे, जब एक कैरेक्टर आपके पास आता है, हाउ डू यू मेक इट योर ओन. बट जब मैं असफन को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो टर्न अराउंड था टुवर्ड्स निशा वाज फेयरली क्विक, बिकॉज हमने जब शुरू के एपिसोड में देखा तो उसको, हमें ऐसा लगा कि मिशा को देखते उसे प्यार हो गया, एंड यू नो ही वाज हेड ओवर हील्स इन लव विद मिशा, दैट्स व्हाट वी थॉट. शुरू में वो निशा से अनॉय भी होता था. निशा ने उसको जानबूझ के या गलती से व्हाटएवर पिक्चर्स अपनी भेजी अपनी बहन के कपड़ों में, शादी के कपड़ों में. ही गॉट रियली एंग्री. उसने निशा को देखा अपनी बीवी का ब्रेसलेट पहनते हुए. ही गॉट रियली एंग्री. उसने बोला भी मिशा को मुझे पसंद नहीं, अपनी बहन को भी बोला. Would you agree कि उसका ये जो एकदम स्विच ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है दोनों में से, बट जो उसकी जो फॉन्डनेस थी that grew sort of overnight is what I felt as a viewer. How do you see that? I think he realized he's made a mistake regarding the choice of the women in his life, because उसको वो emotional या जज्बाती connection नहीं मिला मीनू से जो वो expect कर रहा था, और उसका जो connection हुआ वो उसकी अपनी साली के साथ हुआ ज़्यादा. सो आई थिंक ये चीज़ें होती हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कि दिमाग में परसेप्शन बनाते हैं कि इंसान हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो हमारे मयार पे नहीं उतरता, एंड वी गो फॉर सम अदर पर्सन दैट कनेक्ट्स विद अस मोर. सो आई थिंक क्विक हुआ या नहीं हुआ, बट हुआ फॉर श्योर हुआ, लेकिन वो कनेक्शन एक हमारी दोस्तियाँ होती हैं किसी के साथ, क्यों होती हैं? क्योंकि हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं. हमारी दोस्ती किसी के साथ जब नहीं होती, हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते बहुत से चीज़ों के ऊपर. इमोशनली इंटरेस्ट नहीं हमारे सिमिलर होते. तो ये बहुत सी चीज़ें, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ. इट इज़ वेरी कॉमन, एंड आई थिंक जो आप लोग भी दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा होता ज़रूर है, but then there are certain lines that are not meant to be crossed, right? Definitely. That's what you guys want. Definitely, but a lot of lines are crossed. A lot of lines are crossed, Yeah. but